दिनों से इंतजार था सर बच्चे, तो अब 3 मंथ और बचा है सर। कैसे अब स्टार्ट करें सर, क्योंकि अब 3 मंथ में फुल प्रिपरेशन। बिहार एसएससी और बिहार दरोगा रिसेंट टाइम का ये दोनों जो फॉर्म है सर, बिहार एसएससी में होता क्या कि इसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, दरोगा में थोड़ा कम है। तो सर अगर जो कोई बच्चे तैयारी करे एसएससी और दरोगा, तो मतलब कि ये दोनों को एक साथ कैसे किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मिला यूट्यूब चैनल। तो हमारी मौजूदगी भी कौटिल्य सर के पास है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब। स्वागत है आपके सभी दर्शकों को, और आपको भी बहुत स्वागत है, पहली बार आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, तो हम लोग आज बातचीत करने वाले बिहार एसएससी को लेकर, जो कि बहुत दिनों से इंतजार था। 2 साल के बाद लगभग सर एग्जाम का डेट आउट हो चुका है और 3 महीना के बाद बताया जा रहा है कि एग्जाम होगा जुलाई में। सर तो कैसे बच्चे इसका प्रिपरेशन करें। देखिए, एग्ज़ाम का डेट अभी फाइनल टेंटेटिव डेट आया है। जो अप्रॉक्स डेट है, जो मान के चलेंगे कि यही डेट है। और जुलाई में जो डेट दी है 10, 11, 12, 13, तो खैर 13 को कई एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी पहले से घोषणा था, वो भी टेंटेटिव है, तो कुछ भी किया जा सकता है। अब रही बात, जो डेट आ चुका है, एक जो वर्बल डेट कहेंगे, वर्बल डेट आ गया, तो इसके लिए आपको भीड़ जाना है। अब चूँकि 2.25 साल के बाद ऐसा पहली बार ऐसा डेट सुराया है, तो आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि अधिक से अधिक चीज़ को रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के साथ साथ टेस्ट डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, चाहे खुद बनावें या यहाँ आके अपने यहाँ आके दें। अपने यहाँ भी टाइम हो गया, बहुत अच्छा टाइम कर दिए हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ओपन टेस्ट होता है, मात्र 10 रुपया उसका टेस्ट लिया जाता है। और या यहाँ नहीं तो कहीं भी जहाँ पर आपको लगे कि हम मेरे लिए यह अच्छा है, मेरे लिए यहाँ का डिस्कशन बहुत अच्छा है, यूज़फुल है, और डिस्कशन ज़रूर देखेंगे। और केवल एसएससी ही नहीं, जो डिस्कशन जीके जीएस का हो ना, जीके जीएस तो सब जगह एक ही है। सिलेबस पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन जीके है, 25 क्वेश्चन साइंस है, मतलब 75 क्वेश्चन जीके जीएस है, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन मैथ है। प्रीलिम्स में ये सिलेबस है, मुख्य परीक्षा में भी सेम टू सेम सिलेबस है। एक हिंदी पेपर जुड़ जा रहा है, मतलब एक ही तैयारी में आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों जुड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप नए बच्चे, तो ऐसा नहीं होंगे कि कल फॉर्म भरे हैं और आप तैयारी आज स्टार्ट की है। 2.25 साल पहले आप फॉर्म भर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं खुद से या कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करते रहेंगे। जितना रिवीजन करेंगे, जितना उल्टाएंगे, जो आपकी टेस्ट देंगे, टेस्ट को एनालिसिस, खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है। जिस टॉपिक को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, केवल 1-2 बार देखेंगे। और जिस टॉपिक में बराबर क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेंगे, चाहे कोई किताब के माध्यम से या कोई शिक्षक के द्वारा, या जहाँ डिस्कशन से हो तो डिस्कशन से करेंगे। अच्छा, ठीक है सर, तो हमारा सवाल यहाँ पर है कि बहुत दिनों से इंतजार था सर बच्चे का, अब 3 मंथ और बचा है सर। कैसे अब स्टार्ट करें सर, क्योंकि अब 3 मंथ में फुल प्रिपरेशन हो पाएगा। देखिए, फुल प्रिपरेशन ये आपका कहना गलत है। अब आज तो फॉर्म नहीं भरा है, पौने 2 साल पहले फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भर के क्या किया था। 2 साल चल रहे बच्चे क्या कर रहे थे। मेरे यहाँ 239वां टेस्ट, आज 240वां टेस्ट हुआ है। 240 एक एग्जाम के टेस्ट हम ले चुके हैं, रेगुलर लिए हैं, डिस्कशन के साथ लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो बच्चे वो टेस्ट का केवल डिस्कशन का यूट्यूब पे ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री रहता है मेरा, और बिहार पुलिस का यूट्यूब पे फ्री रहता है, बिहार दरोगा का यूट्यूब पे फ्री रहता है। कहता पड़ी सर ऐसा फ्री बैच दिए हैं ना यूट्यूब पे, यूट्यूब परिवार के लिए, यदि केवल उस बैच को भी देख लेगा तो उसका रिजल्ट निकल जाएगा। तो आपको बस रिवीजन, हमने क्या कहा, अब कौन बच्चा ऐसा होगा कि जो अब शुरू से तैयारी करेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा। जो तैयारी कर चुका है, बस जो पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवीजन करेंगे। जितना रिवीजन करेंगे उतना पॉलिश होगा। कहते हैं ना, हीरा ऑलरेडी बन चुके हैं। 3 महीना में इतना अपने पढ़ाई को तराशो कि हीरा की तरफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और आप में भी चमक आने लगेगा, और चमक आपको एग्जाम पास करा देगा। सर जीके जीएस का इसमें सिलेबस वेटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कैसे होगा सर। हमने पहले कहा ना, जीके जीएस का जो वेटेज है ना, वो 75 क्वेश्चन है। 75 में जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल भी है, करेंट है, विविध वाला सेक्शन है। तो 75 क्वेश्चन में आपको अभी क्या बोले, जो आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट दोगे तो आप एनालिसिस खुद करोगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। हिस्ट्री कमज़ोर है, हिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, एंशिएंट है कि मेडिवल है कि मॉडर्न है। जो टॉपिक कमज़ोर बुझाए उस टॉपिक को किताब से या किसी शिक्षक के माध्यम से या किसी सीनियर के माध्यम से पढ़ लेंगे, मज़ा आ जाएगा। अच्छा सर, तो अभी से क्या है, लोग सेट प्रैक्टिस शुरू कर दें। शुरू क्या, अभी से बोला 240 टेस्ट हो चुका अपने यहाँ, और रेगुलर वो होता है। अब सुबह में 8 से 10, आप सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन आप
टेस्ट दे सकते हो। 6 दिन बिहार पुलिस का शाम में टेस्ट दे सकते हो, 7 बजे से 8 बजे तक टेस्ट होता है, उसका डिस्कशन होता है यूट्यूब चैनल पे। मैथ रीजनिंग का डिस्कशन भी यूट्यूब चैनल पर जो एसएससी में होता है, और एसएससी का जीके जीएस का डिस्कशन शनिवार और रविवार को होता है। तो मजा लेंगे आप, लगातार पढ़ेंगे। बार बार कहते हैं रिवीजन जितना करेंगे ना उतना आप में परख आएगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें निगेटिव भी है। एक क्वेश्चन भले ही 4 नंबर का है, एक गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन भी कटेगा, 1 नंबर कटेगा। तो निगेटिव को भी, हालांकि निगेटिव बहुत कम है लेकिन फिर भी निगेटिव तो है। एक क्वेश्चन 0.1 से लड़का सब फाइनल में रिजल्ट से हट जाता है। तो आप तो खैर खूब उम्दा तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर हम सवाल करेंगे कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा रिसेंट टाइम का ये दोनों जो फॉर्म है सर, बिहार एसएससी में होता क्या कि इसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, दरोगा में थोड़ा कम है। तो सर अगर जो कोई बच्चे तैयारी करे एसएससी और दरोगा, तो मतलब कि ये दोनों को एक साथ कैसे किया जाएगा? देखिए, एक साथ में सबसे पहली बात, जिसका जीके जीएस अच्छा होगा वो दुनिया का कोई भी कंपटीशन तैयारी कर सकता है। 75 क्वेश्चन इसमें है, और लगभग जो स्टैटिक जीके है पीटी में 15 से 16 करेंट रहता है, मैथ रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब तो इंग्लिश हिंदी भी 2-2 क्वेश्चन रहना है, तो 15 क्वेश्चन छाड़ दिया जाए। 85 क्वेश्चन बिहार दरोगा है, अब 75 क्वेश्चन बिहार एसएससी है। यदि रीजनिंग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तो एसएससी उनका क्लियर हो जाएगा। चाहे अभी एसएससी सीजीएल 4 आ रहा है, बीएसओ आया हुआ है, एसएसओ आया हुआ है, तो सिलेबस सबका, सारे एसएससी का, बिहार एसएससी का सारे का सिलेबस एक समान है, 75 + 50 + 25। बस उसको थोड़ा सा एनर्जी के साथ यदि वेटेज देते हैं, रीजनिंग और मैथ को भी जोड़ लेते हैं, तो आपका एक साथ सारा तैयारी हो जाएगी। अच्छा सर, तो यहाँ पर होता क्या ना कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन तो जरूर कर रहे होते हैं, पर उनको भटकाव जरूर होता है अपने मतलब जीवन में। बहुत सारा एक ही साथ इलेक्शन ईयर है, तो इसके कारण वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो उन एक तरफ ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि बिहार पुलिस भी आया हुआ है जैसा कि पता है, बिहार दरोगा भी आने वाला है, बिहार एसएससी भी आने वाला है। तो बच्चे समझ नहीं पाते, उलझे हुए रहते हैं कि हम क्या करें आखिर। देखिए, उलझना तो लाजमी है, क्योंकि जब एक साथ 56 प्रकार का भोग परस दिया जाता है और भूख रहते हैं, आपको भूखे रहते हैं, तो लगता है कि कौन खाएं। आप किसी पार्टी में जाएंगे और पार्टी में एक तरफ वेज लगा हुआ है, एक तरफ नॉन वेज लगा हुआ है, और यदि आप वेज वाले आप सर्वाहारी हैं, आप नॉन वेज भी खाते हैं, और वेज वाला लाइन में लगा हुआ है, तो यदि कोई कह देता है कि नॉन वेज भी वहाँ लगा हुआ है, तो वेज वाला थाई पटक के नॉन वेज में चल जाती हो। तो बस करना क्या है, चूँकि इलेक्शन ईयर है, बार बार कहते हैं भाई चुनावी वर्ष है, और आजकल चुनाव हो गया है, चुनाव और वैकेंसी एक दूसरे का अनुन्यास हो गया। चुनाव आएगा वैकेंसी आएगी, चुनाव नहीं आएगा वैकेंसी नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल एक ऐसा मास्टर की तैयारी करें जो सभी में आप स्टॉक लगा सकते हो, सभी को ठोक सकती हो। सिलेबस लगभग समान है। जीके जीएस बेस्ट, यदि जीके जीएस इनका अधिक अच्छा है, रीजनिंग बिहार के बच्चे हैं उनका अच्छा भी होगा, मैथ अच्छा होगा, इंग्लिश एसएससी में है ही नहीं, बिहार पुलिस बिहार दरोगा में एसएससी इंग्लिश और हिंदी दिया गया है। तो यदि आप एवरेज तैयारी करते हो ना, तो सारे एग्जाम एक साथ आप तैयारी कर सकते हो। जिनका हाइट नहीं है वो एसएससी जाएंगे, जिनका हाइट है एसएससी और बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों जाएंगे, जिनका ग्रेजुएशन है वो बिहार एसएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस दोनों भरेंगे, जिनका ग्रेजुएशन नहीं है वो बिहार पुलिस भरेंगे। जो एसएससी सीजीएल 4 आ रहे हैं, स्नातक लेवल का हुआ, स्नातक लेवल का आ रहा है, तो जिनका स्नातक होगा वो स्नातक वाला भरेंगे। सर आपके द्वारा से आखिरी टिप्स क्या रहेगा बिहार एसएससी को लेकर? आखिरी टिप्स बिहार एसएससी में, अब की बार डबल स्टार नहीं, अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्या जय बिहार। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके माता आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप ही एक अपने परिवार के सदस्य हो जो आप अपने माता पिता के उस दुख भरी आंसू को पोंछ सकती हैं। उनके फटे चिट्टे कपड़े को आप सही अच्छे कपड़े दे सकते हैं। टपटपाती छत, पानी के छत जो चू रही है उसको आप ठीक करवा सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी से मेहनत करो, रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, डन। चलिए, तो आप लोगों ने भी देखा कि कैसे आप लोग बिहार एसएससी को तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास सर थे, सर ने सब कुछ बारीकी बहुत ही अच्छा से समझाया कि आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर जब फॉलो कर लेते हैं आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।